Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 7 which is Computer Software. Computer Software के आज हम की पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये जो की पॉइंट्स रहने वाले हैं ये आने वाली बीसीए एग्जाम एससीए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे आप इनका क्विक रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में इनको रिवीजन के तौर पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और इनसे आप एग्जाम में रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो भी की पॉइंट्स बनते हैं जहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, फर्स्ट जो की पॉइंट है हमारा, ये हमारी स्लाइड्स रहने वाली है। इस तरीके से हमारी स्लाइड्स रहेगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंप्यूटर का स्पाइनल कोड। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का स्पाइनल कोड क्या होता है, तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बेसिकली सिस्टम मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कंप्यूटर का स्पाइनल कोड कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कोड होती है जो ह्यूमन बॉडी को एक तरीके से स्टेबल रखने का काम करती है, उसी प्रकार से सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को स्टेबल और मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का स्पाइनल कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कंप्यूटर और लैपटॉप्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं उन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे यूजर जो है जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जिसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, जीरो और वन की लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट जो करते हैं वो होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के की पॉइंट शॉर्ट नोट्स की फर्स्ट स्लाइड को अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसका जो फर्स्ट जो की पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, तो वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा के कोड को पढ़ते हैं, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसमें असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जिस भाषा के कोड को पढ़ते हैं, ठीक है, जो भाषा है भाषा के जो कोड को पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। ठीक है, मान लीजिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर ने जो प्रोग्राम लिखा है तो वो क्या है? एक तरीके से सोर्स कोड है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे पढ़ेंगे तो वो क्या हुआ? सोर्स कोड हुआ। ठीक है, और जिस कोड को ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि जिस भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं कोड को, तो वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या करते हैं? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सोर्स कोड कौन सी लैंग्वेज में होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, और ऑब्जेक्ट कोड जो है, ये ऑब्जेक्ट कोड जो है मशीन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, प्रोग्राम ये भी पूछा जाता है आपसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला विकास क्या था? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला जो विकास था वो था असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर जो है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला विकास था। असेंबली भाषा के कोड को निमोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जीरो और वन को जो है एड, जो भी अल्फा न्यूमेरिकल कोड होते हैं उनमें चेंज किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल कोड को बेसिकली निमोनिक्स कहा जाता है। तो निमोनिक्स अगर आपसे पूछा जाए तो असेंबली भाषा में जो कोड होता है उसे निमोनिक्स कहा जाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला जो विकास था, पहला जो डेवलपमेंट था वो था असेंबलर। उसके बाद दो उसके बाद दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर की वर्किंग याद रखेंगे आप, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट और लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, जबकि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन, जबकि कंपाइलर जो है वुल प्रोग्राम एट अ टाइम। ठीक है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ता है। ठीक है,
उसके बाद हमने ये सेकंड स्लाइड को भी अच्छे से कवर किया। फर्स्ट स्लाइड हमने कवर करी, सेकंड स्लाइड हमने कवर करी, अब जो है हम थर्ड स्लाइड को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है की पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। और अगर आप इनके फुल वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बात करें तो इंटरप्रेटर जो है लेस सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर, और कंपाइलर जो है ज़्यादा सिक्योर होता है, और इंटरप्रेटर जो है कम कम सिक्योर होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेटर को जो है पर्ल, पाइथन, जावा और रूबी लैंग्वेज में यूज में लिया जाता है, जबकि कंपाइलर को सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, बेसिक, एल्गोल और ओपीएस 5 में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन सा कंपाइलर यूज में लिया जाता है, कौन कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज में लिया जाता है। तो इंटरप्रेटर पर्ल, पाइथन, जावा, रूबी, जबकि कंपाइलर सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, बेसिक, एल्गोल और ओपीएस 5। ठीक है, सपोर्ट सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए सपोर्ट के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए सपोर्ट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होते हैं, तो वो होते हैं सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी तक हम तीन स्लाइड्स को अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पॉइंट्स की। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो बनता है वो है ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर के रिसोर्स को एनालाइज करने, मेंटेन करने और कॉन्फ़िगर करने में किया जाता है। ठीक है, तो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर के रिसोर्स को एनालाइज करने, मेंटेन करने और कॉन्फ़िगर करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से बाइक की टाइम टू टाइम सर्विस करवाई जाती है, ठीक है, तो सर्विस कौन करता है, मैकेनिक करता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के रिसोर्स को एनालाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, टास्क बार। ठीक है, ये बेसिकली बैकएंड में चलते रहते हैं। टास्क बार हो गया, डिस्क कंप्रेशन टूल्स हो गए। ठीक है, एंटीवायरस हो गया। ठीक है, एंटीवायरस इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरस पूछा जाता है। एंटीवायरस कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, और सिस्टम ट्रे। तो आप इन सबको याद रखेंगे, ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि बैकएंड में चलते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो है लिंकर। किसी प्रोग्राम के सभी एलिमेंट्स या पार्ट्स को आपस में जोड़ना लिंकिंग कहलाता है, और यह कार्य कौन करता है, लिंकर कहलाता है। ठीक है, तो ये कार्य कौन करता है, लिंकर करता है। ठीक है, तो लिंकर क्या करता है, किसी प्रोग्राम के सभी एलिमेंट्स को, पार्ट्स को आपस में जोड़ना, लिंकिंग। ठीक है, आप एक पजल को सोल्व कर रहे हैं, पजल में अलग अलग पजल्स है, उनको जोड़कर एक पजल को सोल्व की जाती है। उसी प्रकार से लिंकर क्या करता है, सॉफ्टवेयर के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ता है, उनको लिंक करता है। ठीक है, तो वो लिंकिंग कहलाता है, और ये जो कार्य करता है वो लिंकर करता है। ठीक है, वहीं लोडर जो है किसी भी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जब हमने मेमोरी टॉपिक पढ़ा था उस टाइम पे हमने बात करी थी, सेकेंडरी मेमोरी जो है एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का कार्य, प्राइमरी मेमोरी में कौन काम करता है, रैम होती है, रोम होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का कार्य कौन करता है, लोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यह कार्य जो है लोडर करता है। ठीक है, तो लोडर बेसिकली क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क से जो है प्राइमरी मेमोरी रैम में लाने का कार्य जो है लोडिंग कहलाता है, और यह कार्य जो है लोडर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बूट स्टेप लोडर की हमने जब हमने मेमोरी पढ़ी थी उस टाइम पे हमने बात करी थी। तो रोम जो है, रोम में बूट स्टेप लोडर को लोड किया जाता है। बूट स्टेप लोडर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का कार्य करता है। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में इस प्रोग्राम को लाने का कार्य करता है। डिवाइस ड्राइवर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये जो शॉर्ट नोट्स है ये बार बार एग्जाम में पूछे गए शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, हमने जो है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेस पहले डिटेल में पढ़ा था, और ये जो है की पॉइंट्स है, ये जो है शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, किसी भी डिवाइस या हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए डिवाइस ड्राइवर नामक यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, बेसिकली आपको पता है किसी भी हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर को आप सीपीयू या कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो प्रिंटर का जो है ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है,
तो किसी भी डिवाइस या हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए डिवाइस ड्राइवर नामक यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ह्यूमनवेयर क्या होता है? कंप्यूटर पर काम करने वाले यूजर्स को ह्यूमनवेयर कहते हैं। ठीक है, जो भी यूजर कंप्यूटर पे काम करते हैं उसे ह्यूमनवेयर कहा जाता है। उसके बाद ये हमने 4 स्लाइड्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, 5 स्लाइड्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, की पॉइंट्स की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ से बनते हैं सॉफ्टवेयर से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसमें फ्रीवेयर होता है, पोस्ट होता है, ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरवेयर होता है और प्रोप्रिएटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो कुछ 100% फ्री होते हैं और कुछ पेड होते हैं। ठीक है, तो हम 100% फ्री से स्टार्ट करेंगे और पेड की ओर चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध। ठीक है, जो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होते हैं वो होते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में गूगल क्रोम, स्काइपी। ठीक है, उसके बाद पोस और ओस। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो फ्री में भी उपलब्ध होते हैं और सोर्स कोड भी इनका फ्री में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? पोस्ट। ठीक है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड और लाइनेक्स। ठीक है, तो लाइनेक्स एग्जाम में पूछा जाता है, लाइनेक्स कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसका जो फ्री में उपलब्ध होता है और सोर्स कोड, इसका जो सोर्स कोड है वो भी फ्री में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड और लाइनेक्स जो है पोस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो फ्री होते हैं लेकिन एक लाइसेंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, ये फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं लेकिन इनको एक लाइसेंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, एक लाइसेंस चाहिए होता है इनको यूज में लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद शेयरवेयर, डेमो और ट्रायल सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ समय के लिए फ्री होते हैं लेकिन फिर इनको लगातार प्रयोग करने के लिए इन्हें खरीदना पड़ता है। ठीक है, एंटीवायरस, जैसे एंटीवायरस क्या होते हैं? एंटीवायरस में 10 दिन का ट्रायल देता है, 3 दिन का ट्रायल देता है। ठीक है, 3 दिन ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उन्हें खरीदना पड़ता है। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, डेमो सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्रायल सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है प्रोप्रिएटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो प्रयोग में लेने से पूर्व जिन्हें खरीदना पड़ता है वो होते हैं प्रोप्रिएटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एग्जांपल में एमएस ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, इनको प्रयोग में लेने से पहले खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर थे जिनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, जिसमें फ्रीवेयर, पोस्ट, पब्लिक डोमेन, शेयरवेयर और प्रोप्रिएटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद मार्केट सॉफ्टवेयर टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो आते हैं, जिसमें वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर और हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये डीप फोकस होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर ब्रॉड फोकस होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर क्या है, तो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, डीप फोकस होते हैं और पेरोल सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको पता है किसी लाइब्रेरी के लिए या किसी हॉस्पिटल या किसी स्कूल के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो एक तरीके से वर्टिकल सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस के लिए बनाया जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, ये ब्रॉड फोकस होते हैं। ठीक है, जो वाइड रेंज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस को हर कोई यूज में ले सकता है, जैसे मान लीजिए स्कूल में यूज में लिया जा सकता है, हॉस्पिटल में यूज में लिया जा सकता है। तो एमएस ऑफिस क्या है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर जो वाइड रेंज पर ध्यान रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद द लाइफ साइकिल ऑफ एन एरर। ठीक है, तो एरर की लाइफ साइकिल को भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें बग, टेस्टिंग, डीबग और पेस्ट। ठीक है, तो इन चारों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बग क्या होता है? तो जो सॉफ्टवेयर की एरर होती है उसे बग कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर में एरर आती है, मान लीजिए आप कोई किसी गेम को रन कर रहे हैं, गेम लैग कर रहा है, ठीक है, ग्लिच आ रहा है गेम में, तो वो क्या है? एक तरह के बग है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की जो एरर होती है उसे बग कहा जाता है। ठीक है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो बग को फाइंड आउट करना, जो भी एरर आ रही है किसी सॉफ्टवेयर में तो उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए टेस्टर होते हैं, ह्यूमन होते हैं। ठीक है, आईटी लैंग्वेज होती है, इसको टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बग को फाइंड आउट करना टेस्टिंग कहलाता है।
और सॉफ्टवेयर की जो एरर होती है उसे बग कहते हैं, ठीक है। तो पहले एरर आएगी, उसके बाद में बग को फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है, तो उसे टेस्टिंग कहेंगे। उसके बाद बग को फाइंड आउट करके डिलीट करना, ठीक है, तो वो कहलाता है डीबग, ठीक है। उसके बाद निर्माता कंपनी द्वारा एरर ठीक करने के लिए फ्री में अपडेट देना, वो कहलाता है पेश, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को रन किया, सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आई तो उसे बग को फाइंड आउट किया, यानी कि एरर को फाइंड आउट किया तो वो टेस्टिंग कहलाया। बग को डिलीट किया तो वो डीबग हुआ। और उस एरर वगैरह जो भी एरर थी, बग थी, उसको डिलीट करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर जो भी फ्री में अपडेट दिया जाता है, ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस के अपडेट आते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड के अपडेट आते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, पेज कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आज की पॉइंट्स और शॉर्ट नोट्स को अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। ये हमारी स्लाइड्स है, और अगर आप इन स्लाइड्स को इसी फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये हमारा नया चैनल है, इसे जरूर प्यार दें, इस तरीके की वीडियोस और भी आती रहेगी, ठीक है। हम अगली जो वीडियो हमारी रहेगी वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम एक ही वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी कवर्ड, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है, तो एफओसी हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट और सेवंथ यूनिट, ठीक है। तो सेवंथ यूनिट तक हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो था व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल की यूनिट फर्स्ट थी, व्हाट इज कंप्यूटर से हमने स्टार्ट किया था, और आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मंथ वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी राजस्थान करंट अफेयर की जो सीरीज है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने जनवरी से स्टार्ट किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। यहाँ तक हम जो है जून और जुलाई का भी करंट अफेयर अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। So thank you so much guys. Like, share, subscribe Future Skills Computer Classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।